अस्सलामुअलैकुम जनाब, मेरी आज की वीडियो खास तौर पर पेरेंट्स के लिए है। किस तरह वो अपने बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां होती हैं या सर्दियों की छुट्टियां होती हैं, उसे किस तरह से अच्छे तरीके से गुजार सकते हैं, जाया होने से बचा सकते हैं, किस तरह से स्किल सिखा सकते हैं और क्या क्या स्किल सिखा सकते हैं, उन्हें कौन सी ऐसी एक्टिविटीज करवा सकते हैं जिनसे उनका टाइम भी वेस्ट ना हो और वो बहुत कुछ सीख भी जाए। पहली चीज क्या है, पहले मैं आपको एक एक्टिविटी बताती हूँ कि जिसके जरिए आपके बच्चों का माइंड भी तेज होगा और उनके देखने की जो हिस्स है वो तेज होगी और वो बहुत सारी चीजों को समझ पाएंगे। अब करना ये होगा कि एक रूम जिसमें बहुत सारी चीजें पड़ी हो, बेडरूम भी हो सकता है, ड्राइंग रूम भी हो सकता है, बच्चों का कमरा भी हो सकता है, वहां पे बच्चों को दिखाएं और बोले बहुत सारी चीजें जो है वो ऑब्जर्व करो। रूम में जो कुछ पड़ा हुआ है वो देखो कि कौन सी चीज कौन सी लोकेशन पे पड़ी है, वो कहें कि हमने देख लिया, आप उन्हें बाहर भेज दें। कमरे को लॉक कर लें और मुख्तलिफ चीजें जो है उनकी पोजीशन चेंज कर लें। मसलन ये यहाँ पे रखा हुआ है, आप इसे उठा के यहाँ पे रख सकते हैं, बुक है इसे आप नीचे रख सकते हैं, यूं किसी भी चीज की पोजीशन चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आप अपने बच्चों को उस रूम में बुलवाइए और बताओ किस किस चीज में चेंजिंग आई है या कौन सी चीज अपनी जगह से हटी है। और जब आपके बच्चे सही आंसर दे दें तो फिर आप उन्हें अप्रिशिएट भी कर सकते हैं, क्लैपिंग भी करवा सकते हैं, आप उन्हें कोई गिफ्ट वगैरह भी दे सकते हैं। तो यूं बच्चों का माइंड भी तेज होगा, उनके देखने की सलाहियत भी मजबूत होगी। नंबर 2, क्या आपने स्किल्स अपने बच्चों को सिखानी है छुट्टियों में, क्योंकि एक लंबा टाइम होता है, वालिदैन और बच्चे साथ साथ होते हैं। हर बच्चे के अंदर अपनी सलाहियत होती है। कुछ बच्चे स्टोरी राइटिंग अच्छी कर सकते हैं, कुछ बच्चे पेंटिंग करने का शौक रखते हैं या कुछ बच्चे कुकिंग करने का शौक रखते हैं। कुकिंग कर रहे हैं, अच्छी करना चाहते हैं, उनके अंदर ये सलाहियत है, तो आप उन्हें कुकिंग सिखा सकते हैं अच्छे तरीके से, बुक रीडिंग करवा सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। आप उन्हें जो है इंग्लिश स्पीकिंग सिखा सकते हैं इन छुट्टियों में, आप उन्हें कंप्यूटर भी सिखा सकते हैं। और मैंने जो अपना यूट्यूब चैनल रानी ईमान फातिमा बनाया, वो भी मैंने बनाया था गर्मियों की छुट्टियों में, जब मेरे पास काफी सारा टाइम था। नंबर 3, गर्मियों की छुट्टियों में, सर्दियों की छुट्टियों में आप फैमिलीज जो है वो आउटिंग पे भी जाती हैं। जब आउटिंग के लिए जाएं, कुछ बुक्स जो है अपने साथ ले जा सकते हैं, बच्चे बुक रीडिंग करेंगे, सीखेंगे। आपके बच्चों को आपने ब्रेन वॉश करना होगा बिठा के, क्योंकि वो कहेंगे हम यहाँ पे तो घूमने आए हैं, हम यहाँ पे तो खेलने आए हैं, यहाँ पे भी हम लोग बुक्स पढ़ते रहे, हम लोग एंजॉय कब करेंगे। तो आपने बच्चों को बताना है कि यही तो है गोल्डन टाइम जिसमें आप एंजॉय कर सकते हो, यही तो है गोल्डन टाइम जिसमें आप सीख भी सकते हो। नंबर 4, एक प्लेट या एक ट्रे वगैरह ले सकते हैं। यहाँ आपका बच्चा बैठा और यहाँ ट्रे या प्लेट है या जमीन पे भी आप वो काम कर सकते हैं और यहाँ पे आप बैठ सकते हैं। तो उसके ऊपर आप मुख्तलिफ चीजें ले लें, कुछ पत्थर अपने बच्चों को सामने बिठाइए और उनके सामने पहले आप मोती प्लेट पे ऊपर से फेंके, उसकी जो साउंड प्रोड्यूस होगा आप अपने बच्चों को कहें इसे ऑब्जर्व करो। फिर जो आपके हाथ में होगी चम्मच, उसे यूं करें, फिर आप बच्चों को कहें कि ऑब्जर्व करो। उसके बाद बच्चों की आंखों पे पट्टी बांध लें, मोती वगैरह फेंके प्लेट में, फिर उनसे पूछें किस चीज की आवाज है, ये मोती की है, पत्थर की है, स्पून की है। आप ये एक्टिविटी करेंगे तो फिर बच्चों की सुनने की हिस्स है वो भी तेज हो जाएगी और उन्हें पता चलेगा चीजों को ऑब्जर्व करना, सुनना और सीखना। अच्छा, 5वीं बात, बहुत सारे बच्चों का, बहुत सारी फैमिलीज का टाइम टेबल आउट हो जाता है उनकी छुट्टियों में, खास तौर पे जो लॉन्ग छुट्टियां मिलती हैं, गर्मियों की छुट्टियां या सर्दियों की छुट्टियों में तो वालिदैन भी लेट उठते हैं और बच्चों को भी लेट उठाते हैं। जब वो स्कूल जाते हैं या उन्हें जिस दिन जल्दी उठना पड़ता है, छुट्टियां खत्म हो जाती हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। तो वालिदैन को भी इसके लिए खुद जल्दी उठना पड़ेगा, फिर ही बच्चे जल्दी उठेंगे। कि एक दफा बच्चों की रूटीन खराब हो जाए तो फिर उसे ठीक करना, उनकी फिर से आदत बनाना बहुत मुश्किल होता है। मुख्तलिफ स्कूल्स में काम मिलता है, अगर लंबी छुट्टियां हैं, गर्मियों की है, तो वो काम बच्चे करते हैं, वेकेशन वर्क वगैरह। अपने बच्चों को पास बैठकर पढ़ाएं, निसाब की जो बुक्स हैं वो भी पढ़वाएं ताकि उनका पढ़ाई से बिल्कुल ही माइंड ना हट जाए। और बेस्ट ये होगा कि आप छुट्टियों में टाइम टेबल बना लें छुट्टियों का, कि इस टाइम पे ये करना है, इस टाइम पे उठना है, इस टाइम पे सोना है, ये एंजॉय है, ये बुक रीडिंग है, ये स्कूल का पढ़ना है, ये है, ये वो है। सबसे बेस्ट होगी सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके बाद ये बुक जो है किस्सतुल अंबिया, ये भी आप पढ़वा सकते हैं बच्चों के लिए, ये भी बेस्ट होगी। उन्हें कहानियां उन्हें सुना सकते हैं। इन्हीं छुट्टियों में आप उनकी तरबियत कर सकते हैं इस चीज के मुतालिक, प्रो सोशल बिहेवियर और एंटी सोशल बिहेवियर। प्रो सोशल आपका क्या है कि आपके अंदर एहसास होगा कि कोई शख्स आपके सामने करा रहा है, तकलीफ में है, तो आप उसकी एकदम मदद करें। एंटी सोशल ये, कोई शख्स आपके सामने तकलीफ में, आप उसकी चाहते हुए भी मदद नहीं करते। लेकिन आपने अपने बच्चों को सिखाना है हमेशा प्रो सोशल बिहेवियर को अपनाना चाहिए, दूसरों की हेल्प करनी चाहिए। आप अपने छुट्टी वाले दिन से 2 दिन पहले एक लिस्ट तैयार करें, उस लिस्ट पर वो काम लिख लीजिए जो आपने अपने छुट्टी वाले दिन करने हैं। यूं छुट्टी वाले दिन सुबह उठकर उस लिस्ट को तैयार करने में आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। आपने जो लिस्ट पहले से तैयार कर ली होगी उसके मुताबिक आप अपने छुट्टी वाले दिन के काम
तरतीब से करते जाएं। कुरान मजीद एक ऐसी बुक है जो इंसान की जिंदगी को मस्बत अंदाज में बदल सकती है। आप छुट्टी वाले दिन थोड़ा वक्त निकाल के कुरान मजीद को पढ़ें, तफसीर कुरान मजीद की और कुरान मजीद का तर्जुमा जरूर पढ़ें। आप छुट्टी वाले दिन एक मखसूस वक्त मुकर्रर करके आपने अपने घर के जिस कोने की सफाई करनी है, जिस जगह की आपने चीजों को तरतीब देना है, वो आप तरतीब जरूर दें। जब तक हमारे इर्द गिर्द का माहौल साफ नहीं होगा, चीजें तरतीब से नहीं रखी होंगी, जब तक हम डिप्रेशन में रहेंगे, हम उदास रहेंगे। छुट्टी वाले दिन अपनी जिंदगी के तजुर्बात लिख सकते हैं, हफ्तावार डायरी लिखना शुरू कर दीजिए। छुट्टी वाले दिन कोई स्टोरी, कोई नॉवल आप लिख सकते हैं। आप कोई अच्छी सी मूवी देख सकते हैं छुट्टियों में, कोई इस्लाही वीडियो, कोई डॉक्यूमेंट्री। लेकिन ऐसा ना हो कि हर वक्त सोशल मीडिया को आप यूज करें, हर वक्त टीवी चल रहा हो और रिमोट आपके हाथ में। क्या आपने टीवी का, सोशल मीडिया को यूज करने का एक खास वक्त मुकर्रर करना है और अपना एक शेड्यूल बनाना है, उसके मुताबिक चलना है। आपके अंदर जो हुनर है, जो सलाहियत है, या आपके अंदर कोई ऐसा टैलेंट है, कोई ऐसी एबिलिटी है जो आप अपने बच्चों में कन्वर्ट करेंगे तो उन्हें फायदा होगा, तो आप उनके अंदर जरूर वो एबिलिटी कन्वर्ट करें। उन्हें कहें कि वो गूगल सर्चिंग भी करें और अपने जहन से नोट्स बनाएं और आपको चेक करवाएं। आप पूरी फैमिली एक टॉपिक सिलेक्ट करें और उस पे आप बुक्स भी पढ़ सकते हैं। आप गर्मियों की छुट्टियों को बेहतरीन बनाने के लिए और अपने जिस्म को फिट रखने के लिए आप एक्सरसाइज करें। सुबह जल्द उठ के मेडिटेशन भी कर सकते हैं। आप अगर एक अच्छे स्पीकर बनना चाहते हैं तो आप मिरर के सामने खड़े होकर छुट्टियों में बार बार प्रैक्टिस करके अपने बोलने के अंदाज को बेहतर कर सकते हैं। बार बार लिखने की प्रैक्टिस करके आप अपनी राइटिंग को बेहतर कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक अपने मकसद को नहीं तलाश किया तो मेरा ये मशवरा है कि आप अभी सोचें कि आपने क्या बनना है, आपने क्या करना है, इस दुनिया में आने का आपका क्या मकसद है। उस मकसद को तलाश करके उस पर जरूर काम करें। अल्लाह हम सबको हमेशा शुक्र अदा करने की तौफीक अता करे और हम सबका खात्मा ईमान पर फरमाए। आमीन।